हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा भोपाल से आप सभी का माय लिटिल टेरेस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी सितंबर का महीना है तो इस महीने का फ़ायदा उठाएं और तेज़ी से ग्रो करने वाले कुछ प्लांट्स आप शामिल कर सकते हैं जो कि तेज़ी से और बेफिक्र से बढ़ने वाले प्लांट है कि एक बार आप गार्डन में इन सभी प्लांट्स को शामिल करेंगे तो बहुत तेज़ी से फटाफट बढ़ते हैं ये प्लांट और बहुत ज़्यादा गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। और आप गार्डन में लगा लेते हैं तो बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही ये प्लांट बढ़ते हैं क्योंकि ये सभी प्लांट्स बहुत ज़्यादा हार्डी होते हैं और गार्डन की खूबसूरती को तो बढ़ाते ही हैं। तो सबसे पहले स्वीट पोटैटो के प्लांट्स, इनको भी अगर आप एक बार गार्डन में शामिल करेंगे तो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसकी छोटी से छोटी कटिंग, इस तरह से छोटी कटिंग लेके आप डायरेक्ट पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद जब जड़ आए तब मिट्टी में लगाए या फिर डायरेक्ट मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत हार्डी प्लांट है और बेफिक्री से चलने वाले प्लांट्स हैं और गार्डन की खूबसूरती को तो बढ़ाते ही हैं। उसके बाद फ्रेंड, ये पांडा फाइकस, ये भी बिल्कुल अगर गार्डन में शामिल किया तो हमेशा रहेगा। और इस प्लांट को 2-3 घंटे की धूप बहुत पसंद है, पांडा फाइकस को। और देखिए इस प्लांट से ही हमने ये कटिंग लगाए हैं। देखिए कितने छोटे से छोटे कटिंग भी बहुत आसानी से चल जाते हैं और एक बार अगर गार्डन में आ गया तो कभी जाएगा ही नहीं क्योंकि बहुत हार्डी प्लांट है और ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत आसानी से अच्छे से चलने वाले प्लांट्स हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, ये डेविल्स बैकबोन, नाम से ही है डेविल्स बैकबोन, तो बहुत ज़्यादा हार्डी और बेफिक्री से बढ़ने वाले प्लांट है। एक बार गार्डन में शामिल किया तो बिल्कुल चलते ही रहेंगे। तो देखिए 2 कलर में है, एक तो ये बिल्कुल प्योर ग्रीन है और ये वेरीगेटेड है। और जो वेरीगेटेड लीव्स वाले प्लांट हैं इनमें छोटे छोटे फ्लावर्स भी आते हैं रेड कलर के जो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और डेविल्स बैकबोन का ये भी एक प्लांट है, ये भी एक बार गार्डन में आ गया तो कभी जाएगा ही नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है और बेफिक्री से बढ़ता ही रहता है और कम केयर में चलने वाला प्लांट है। बस साल में 2 बार ही इनको खाद दें तो अच्छे से चलेंगे और 1 से 2 घंटे की धूप में चलने वाले सभी प्लांट्स से। उसके बाद फ्रेंड, ये जेड प्लांट, ये भी बिल्कुल एक बार अगर गार्डन में आ गया तो कभी जाएगा ही नहीं क्योंकि इसकी बड़ी कटिंग लग जाएगी, उसके साथ साथ इतनी से छोटी कटिंग भी, इतनी सी कटिंग भी लग जाती है, इवन एक लीफ से भी प्रोपोगेट हो जाता है। तो बिल्कुल अगर एक बार आ गया तो गार्डन से जाएगा ही नहीं और ये बिल्कुल कम केयर में चलने वाला, बेफिक्री से चलने वाला प्लांट है क्योंकि ये धूप पसंद करने वाला प्लांट है। तो जेड प्लांट को 4 से 5 घंटे की धूप या उससे अच्छी धूप मिले तो भी ये प्लांट अच्छे से चलेगा। बस इस प्लांट की मिट्टी एकदम वेल ड्रेन और पॉटिंग मिक्स में कम से कम 40 से 50% रेत रखें तो बहुत अच्छे से चलेंगे। और पानी कम दे इस प्लांट में, जब भी मिट्टी सूख जाए उसके बाद ही पानी दे, ऊपर से 1-2 इंच तक की मिट्टी सूखे उसके बाद। फ्रेंड्स, ये शफलेरा के प्लांट से, ये प्लांट भी एक बार अगर गार्डन में आ जाए तो हमेशा चलते रहेंगे और बेफिक्री से बढ़ते हैं क्योंकि बहुत ही हार्डी प्लांट हैं। इनको भी 1 से 2 घंटे की सुबह वाली धूप चाहिए, मिट्टी वेल ड्रेन चाहिए, बस साल में 2 बार खाद, ज़्यादा खाद की ज़रूरत ही नहीं है और अच्छे से चलते हैं। साथ ही साथ कटिंग से भी बहुत आसानी से ग्रो होते हैं। उसके बाद फ्रेंड, ये थूजा के प्लांट्स हैं, ये भी बिल्कुल बेफिक्री से चलने वाले प्लांट्स हैं। देखिए हमारे पास 2 है, एक तो ये गोल्डन वाले हैं, थोड़े से लीव्स इनकी इस तरह से देखिए गोल्डन टाइप की रहती है, और एक ये नॉर्मल वैरायटी है। और ये जो नॉर्मल वैरायटी है ये प्लांट तो 5 से 6 साल करीबन हो गया है। देखिए कितने अच्छे से चल रहा है। एक बार अगर गार्डन में लाए तो बेफिक्री से चलते हैं और इसी गमले में ही काफ़ी दिनों से लगे, कम से कम 4 से 5 साल हो गया इसी गमले में लगा है। तो इसको अभी रिपोर्ट करेंगे इसी महीने। तो देखिए बहुत अच्छे से चलने वाला प्लांट है। बस इनको भी सुबह की 1 से 2 घंटे या 3 घंटे की धूप चाहिए, बिल्कुल डायरेक्ट मतलब लगातार सुबह से शाम तक की धूप में ना रखें। ज़मीन की बात अलग है लेकिन गमले में 2 से 3 घंटे सुबह वाली या शाम वाली धूप में रखें बस। और साल में 2 बार ही खाद दें, बहुत अच्छे से चलेगा और मिट्टी गीली चाहिए। फ्रेंड्स, एलोवेरा के प्लांट्स को भी आप बिल्कुल शामिल कर सकते हैं। एक बार गार्डन में आ गया तो कभी जाएगा नहीं क्योंकि इस प्लांट के साइड से काफ़ी सारे बेबीज आते हैं, यानी एक प्लांट से कई प्लांट्स बनते हैं और बेफिक्री से चलते रहते हैं। बस इस प्लांट को बहुत तेज़ बारिश से बचाए और ज़्यादा मतलब
तेज़ सुबह से लेकर शाम तक की धूप में ना रखें, सुबह की 1 से 2 घंटे की ही धूप में रखें। तो बस ये प्लांट्स बहुत अच्छे से चलेंगे और काफ़ी सारी मतलब बरसात में इनमें काफ़ी सारे बेबीज आते रहते हैं, तो इनको अलग कर करके काफ़ी सारे प्लांट्स बना सकते हैं। देखिए एक प्लांट से कितने सारे इसके प्लांट्स बन चुके हैं। फ्रेंड्स, ये एडेनियम के प्लांट्स भी बोल सकते हैं कि बेफिक्री से चलने वाले प्लांट्स हैं, क्योंकि इनको ना तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं है। बस रेतीली मिट्टी में लगाए और सुबह से लेकर शाम तक की बेफिक्री से रखें, मतलब धूप में, तो बहुत आसानी से चलेंगे, क्योंकि धूप ही इन प्लांट का सबसे बड़ा दोस्त है। क्योंकि इसको डेजर्ट रोज़ भी कहा जाता है, रेगिस्तानी फूल भी कहते हैं इसको। तो सुबह से लेकर शाम तक की धूप में भी ये प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। बस साल में 2 बार खाद दे और बीच में 1-1, 2-2 महीने में थोड़ा थोड़ा करके लिक्विड दे, तो बहुत अच्छे से चलेगा और बेफिक्री से बढ़ते रहेंगे और चलते रहेंगे। उसका बाद फ्रेंड, ये स्थल कमल का प्लांट, ये भी बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है। और देखिए हमारे प्लांट में तो देखिए कलियाँ भी आ चुकी है। तो एक बार अगर इस प्लांट को शामिल करेंगे तो हमेशा साथ देंगे। ज़मीन में तो रहते ही है और गमले में भी बिल्कुल ऐड कर सकते हैं इस प्लांट को, बेफिक्री से बढ़ते हैं। बस थोड़े से मिलीबग का अटैक होता है, उससे बचा तो नीम ऑयल का स्प्रे करें, या मिलीबग दिखे तो तुरंत हटा दे और मिट्टी गीली रखें, तो प्लांट बहुत आसानी से बेफिक्री से सालों साल चलेंगे। उसका फ्रेंड्स, ये मोगरा भी बेफिक्री वाला प्लांट है, क्योंकि अगर एक बार गार्डन में आ गया तो कभी गार्डन से जाएगा ही नहीं। देखिए इसमें कितनी न्यू ब्रांचेस आ रही है और गर्मियों में तो ढेरों फूल खिलते हैं और कुछ वैरायटी रहते हैं मोगरा में, उनमें सर्दियों में भी बहुत अच्छी फूल खिलते हैं, तो इसको भी लगा सकते हैं। बेफिक्री से चलने वाला प्लांट है। उसका फ्रेंड, ये चंपा के प्लांट्स, ये प्लांट्स आप किसी भी कोने में लगा दे तो बहुत आसानी से चलेंगे। देखिए हमारा ये प्लांट कितना ज़्यादा हेल्दी और कितना अच्छा है, कितने अच्छे से चल रहा है। तो बस एक बार लगा दे तो बहुत अच्छे से चलेगा। और सर्दियाँ इनका डॉर्मेंसी का टाइम रहता है, तो 6-6 महीने में जितने प्लांट्स हैं सभी को खाद दे और बीच में 1-1 महीने 2-2 महीने में, मतलब महीने में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र दे, तो बहुत आसानी से चलेंगे और अच्छे से रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। फ्रेंड, ये अपराजिता के प्लांट्स, इसमें अभी फूल पूरे निकाल दिए हैं, इसीलिए फूल आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन ये प्लांट भी बेफिक्री से बढ़ने वाला प्लांट है। और ये जो प्लांट देख रहा है, देखिए इसका स्टेम कितना मोटा है। ये कम से कम 2 साल पुराना प्लांट है। तो जब सीज़न ख़त्म हो जाए, सर्दियों में डॉर्मेंसी रहता है, तब थोड़ा कट कर दे, फिर जब गर्मी ख़त्म होने लगता है, फिर इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। मतलब गर्मी मार्च से फिर इनमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। देखिए इस तरह से इनमें सीड पॉट्स बनते हैं और अंदर छोटे छोटे सीड्स रहते हैं, तो सीड से भी तैयार हो जाते हैं और कटिंग से भी। तो इसके सीड जहाँ जहाँ गिरते हैं नए नए काफ़ी प्लांट्स बन जाते हैं। तो बस एक बार अगर गार्डन में शामिल करें तो बस कभी ये प्लांट जाएगा ही नहीं, क्योंकि सीड से नया प्लांट भी बनेगा और कटिंग से भी बन जाता है। उसके बाद ये सभी प्लांट जो हिबिस्कस के प्लांट्स हैं, देसी वाले जो प्लांट्स रहते हैं फ्रेंड, वो तो बिल्कुल बेफिक्री वाले ही प्लांट है, क्योंकि एक बार अगर ऐड करें तो बहुत अच्छे से चलते हैं। और भी चीज़ में हैवी फीडर रहते हैं, क्योंकि इनमें फ्लावरिंग होती रहती है बहुत तेज़ सर्दी को छोड़कर। तो इस प्लांट को अगर एक बार शामिल करें तो हमेशा इनमें गुड़हल में फ्लावरिंग होती ही रहती है। देखिए, और ये देखिए देसी वैरायटी है और पूरे सभी ब्रांचेस में इस तरह से कली आ रही है। तो बिल्कुल बेफिक्री का प्लांट है और हैवी फीडर है। तो हम हर महीने में थोड़ा थोड़ा खाद ज़रूर दें इस प्लांट को। मतलब 6-6 महीने में तो खाद जो देते हैं वो तो देना ही है, उसके साथ साथ हर महीने थोड़ा थोड़ा खाद ज़रूर दें, तो बहुत आसानी से चलेंगे और बेफिक्री से बढ़ते भी है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। फ्रेंड, ये क्रोटन के प्लांट हैं, ये भी बहुत अच्छे से आसानी से बढ़ते हैं और सालों साल हम सभी का साथ देते हैं। तो इस प्लांट को भी ज़रूर शामिल करें, बिल्कुल बेफिक्री से बढ़ते हैं। उसके बाद ये देखिए पर्पल हार्ट के प्लांट्स जो कितने हेल्दी और कितने अच्छे हैं। ये भी बेफिक्री प्लांट हैं, कटिंग से तैयार होते हैं और साल भर ऐसी बिल्कुल पत्तियां इनकी खूबसूरत रहती है और इनमें फ्लावरिंग भी होती है। उसका ये पेंटेनस का प्लांट है,
देखिए पेंडेनस के प्लांट हमने काफ़ी सारे बनाए हैं। ये बेफिक्री वाले प्लांट है, बढ़ते रहते हैं। इनके बेबीज साइड साइड से इनके बेबीज आते रहते हैं, उनको डिवाइड करके न्यू न्यू प्लांट्स लगा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड ये वाले प्लांट्स भी बेफिक्री वाले प्लांट्स है, स्पाइडर प्लांट। इस तरह से देखिए इसके काफ़ी सारे इस तरह से बेबीज आते हैं और उनको अलग कर करके काफ़ी सारे प्लांट्स बना सकते हैं। ये देखिए एक प्लांट से इस तरह से बेबीज आते रहते हैं देखिए, और इनमें बिल्कुल इसको कट करके लगाएंगे तो तुरंत लग जाएगा, क्योंकि इनमें साथ ही साथ जड़ भी रहता है। तो बिल्कुल बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला प्लांट है। ये रिबन ग्रास का प्लांट है, देखिए इनमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये भी बेफिक्री प्लांट है। आप अगर सुबह से लेके शाम तक के धूप में भी रखें तो भी ये प्लांट ख़राब नहीं होगा, लेकिन कोशिश करें कि 1 से 2 घंटे की धूप मिले तो अच्छा है, क्योंकि गमले में है। और ज़मीन में तो लगाए तो सुबह से लेकर शाम तक की धूप में भी ये प्लांट अच्छे से चलेगा, इनको कुछ नहीं होता। उसका फ्रेंड्स ये वंडरिंग ज़ू, ये बेफिक्री प्लांट है। एक बार अगर ऐड कर लिया गार्डन में तो कभी नहीं जाएगा। इसके कटिंग से न्यू न्यू प्लांट्स बनते जाते हैं और बहुत हार्डी प्लांट है। ट्रायंगल हार्ट का प्लांट है फ्रेंड, ये भी बिल्कुल बेफिक्री से बढ़ता है। इस प्लांट की छोटी से छोटी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है, इतनी कटिंग भी। और जहाँ जहाँ इसके बीज गिरते हैं नए प्लांट होते ही जाते हैं। तो एक बार गार्डन में आ गया तो ये प्लांट कभी नहीं जाता, हमेशा गार्डन में बरकरार रहता है। उसका फर्न की कोई भी वैरायटी हो, ये एक बार अगर लेकर आए तो बिल्कुल बढ़ता जाता है। और बस इनको मिट्टी गीली चाहिए तो बहुत आसानी से चलेंगे और बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। उसके बाद फ्रेंड ये ऑक्टोपस प्लांट है, चेन प्लांट। ये भी बेफिक्री का प्लांट है, क्योंकि एक बार अगर ये प्लांट लेकर आए तो इस तरह से देखिए, इस तरह से इसके एरियल रूट्स आते हैं। तो यहाँ से कट करके लगाएंगे तो ये प्लांट तो लग ही जाएगा। फिर साइड से इस तरह से चेन जैसा निकलेगा और काफ़ी सारे इसमें बेबीज आते रहेंगे। तो बहुत आसानी से चलने वाला प्लांट है। उसका फ्रेंड ये प्लांट है जो एलोकेशिया का, ये भी बहुत अच्छे से चलने वाला प्लांट है। एक बार गार्डन में आ गया तो कभी जाएगा ही नहीं, बेफिक्री से बढ़ता भी है, चलता भी है। तो बस इस प्लांट को भी सुबह की धूप या शाम की धूप चाहिए, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं चाहिए, 1 से 2 घंटे की ही धूप चाहिए। उसका फ्रेंड ये चाइनीज़ एवरग्रीन, शायद नाम इसीलिए रखा होगा एवरग्रीन, क्योंकि हमेशा एवरग्रीन रहता है। हर मौसम में ये प्लांट बेफिक्री से बढ़ता है। अपने बेबीज़ बहुत ज़्यादा बेबीज आते हैं इसके, और प्लांट्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इस प्लांट को एक बार शामिल करेंगे तो हमेशा गार्डन में बरकरार रहेगा। फ्रेंड ये रियो का प्लांट है, ये तो इतना अच्छा प्लांट है। एक बार गार्डन में आ गया तो इतने तेज़ी से ग्रो करता है, और साइड से इस तरह से बहुत सारे बेबीज आते हैं। तो बिल्कुल चलते ही जाते हैं। गार्डन में आ गया तो कभी गार्डन हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, हमेशा चलता ही रहेगा। ये मरांटा के प्लांट्स देखिए फ्रेंड, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये प्लांट। एक बार गार्डन में आ गया तो हमेशा रहेगा, क्योंकि देखिए साइड से इतने सारे बेबीज आते रहते हैं। और इसी सीज़न में, बारिश के सीज़न में इनमें सबसे अधिक ग्रोथ होती है। तो इसका एक छोटा सा अगर प्लांट लेकर आएंगे तो 2-3 महीने में 3-4 प्लांट्स बन जाएंगे, इतनी फास्ट ग्रोइंग प्लांट है ये। तो इस प्लांट को भी ज़रूर शामिल कर सकते हैं। उसका फ्रेंड जितने भी मॉन्स्टेरा के प्लांट है, बेफिक्री वाले प्लांट रहते हैं, एक बार गार्डन में शामिल करेंगे तो कभी गार्डन छोड़कर नहीं जाएंगे। बस इनको छायादार जगह चाहिए, मतलब सुबह की 1 से 2 घंटे की धूप ही चाहिए, तेज़ धूप में ना रखें और पानी का ख्याल रखें, तो बिल्कुल बेफिक्री से बढ़ते ही रहेंगे। उसका फ्रेंड ये प्लांट स्नेक प्लांट, ये भी बिल्कुल बेफिक्री प्लांट है। एक बार लगाएंगे तो साइड में इतने सारे ग्रोथ अच्छी होती है कि पूरा भर जाता है प्लांटर। बस इनको छायादार जगह चाहिए, मतलब शेड लविंग प्लांट है। सुबह की 1 से 2 घंटे की ही धूप पसंद है, तेज़ धूप में ना रखें। और फिलोडेंड्रन की कोई भी वैरायटी रहे तो उनको लगा सकते, बहुत ज़्यादा हार्डी बेफिक्री प्लांट है। एक बार गार्डन में आ गया तो कभी नहीं जाएगा, हमेशा गार्डन में रहेगा। देखिए फ्रेंड, ये भी फिलोडेंड्रन की एक वैरायटी है, कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है और बहुत फास्ट ग्रोइंग भी होता है और बहुत खूबसूरत भी लगता है। ये देखिए मॉन्स्टेरा का और एक प्लांट है, बहुत अच्छे से चलता है। एक बार लगा दे तो हमेशा गार्डन में साथ देगा और चलता ही रहेगा बेफिक्री से। उसके बाद पोथोस,
ये देखिए पोथोस का कलर कितना खूबसूरत है, नियॉन कलर है। तो पोथोस या मनी प्लांट ये भी बिल्कुल बेफिक्री प्लांट है, एक बार लगाएंगे तो बिल्कुल बढ़ता ही जाता है, गार्डन में बरकरार रहता है। बस इनको मिट्टी गीली चाहिए और साथ ही साथ सुबह की धूप चाहिए, तेज़ धूप में बिल्कुल ना रखें तो बहुत अच्छे से चलेंगे। उसके बाद ये प्लांट भी बहुत अच्छे से चलने वाला प्लांट है। एरिका पाम भी बहुत अच्छा प्लांट है, बिल्कुल बेफिक्री से बढ़ता रहता है, चलता रहता है। बस इनको थोड़ी सी खुली हवादार जगह पे रखें, अगर रूम में रखा है तो खिड़की के पास रखें, और नहीं तो शेड लविंग प्लांट है, शेड में रखें और सुबह की हल्की फुल्की धूप में रखें तो बिल्कुल बेफिक्री से बढ़ता जाएगा। और इस तरह से देखिए पूरा घना होता जाएगा और काफ़ी सारे बेबीज आते रहेंगे। उसके बाद फ्रेंड ये फिलोडेंड्रॉन का ये वैरायटी, ये भी बेफिक्री प्लांट है, हमारे पास करीबन 1-1.5 साल से ये वाला प्लांट है। और देखिए छोटा सा एक प्लांट लेकर आए थे, देखिए कितना घना और बुशी, एक छोटे से गमले में है। तो बस एक बार लगा दे तो बेफिक्रे रहे, साल में 2 बार खाद दे बस। तो जब से हम लेकर आए लगाया, उसके बाद हमने कम से कम 1.5 साल पुराना तो होगा ही, लेकिन देखिए एक बार भी हमने इसमें खाद नहीं दिया, लेकिन प्लांट देखिए कितना हेल्दी और अच्छा है। तो बस एक बार लगा दे, बेफिक्री से बढ़ता रहेगा, कुछ ज़्यादा फिक्र करने की ही ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये देखिए ये मैंड्रीना प्लांट है, इसको ऑरेंज स्पाइडर प्लांट भी कहते हैं। देखिए एक बार अगर आ गया तो हमेशा रहेगा, क्योंकि देखिए इसमें सीड पॉट्स बनते हैं और साइड में देखिए कितने सारे बेबीज आ रहे हैं। तो बिल्कुल बस इनको भी छायादार जगह ही चाहिए, मतलब शेड लविंग प्लांट है, 1 से 2 घंटे की धूप ही चाहिए तो बहुत अच्छे से चलेंगे। उसका जितने भी प्लांट्स है फ्रेंड, सभी बहुत अच्छे से चलने वाले प्लांट है। यहाँ पे आप जितने भी प्लांट्स देख रहे हैं सभी शेड लविंग प्लांट है, बेफिक्री वाले प्लांट हैं, बहुत आसानी से अच्छे से चलते भी है और ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बस साल में 2 बार ही खाद दे तो बहुत अच्छे से चलते हैं। देखिए कितने अच्छे से चल रही है, सभी प्लांट में सिर्फ साल में 2 बार ही खाद देना रहता है तो अच्छे से चलते हैं। और साथ ही साथ इस सीज़न में इसके काफ़ी सारे प्लांट्स बना सकते हैं कटिंग कर करके। ये जीजी प्लांट, ये भी बिल्कुल बेफिक्री का प्लांट कह सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर लगाया, अच्छी वेल ड्रेन्ड मिट्टी में लगाया जिसमें मतलब थोड़ी सी रेत की मात्रा ज़्यादा हो, ना ज़्यादा खाद की ज़रूरत है इस प्लांट को, ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, और अगर 1 महीना पानी भी ना दे तो भी ये प्लांट को कुछ नहीं होगा। तो बिल्कुल बेफिक्री से चलने वाला, बढ़ने वाला प्लांट है। और ख़ास बात ये कि इसकी लीफ एक पत्ती से भी प्रोपगेट हो जाता है, एक स्टेम से भी हो जाएगा, और साइड से बेबीज आते हैं उससे भी प्रोपगेट होने वाला प्लांट है, तो बहुत आसानी से चलता है। देखिए हमने एक प्लांट से कई सारे प्लांट्स बनाए हैं। तो जितने प्लांट्स है फ्रेंड बहुत अच्छे से चलते हैं। एक बार अगर गार्डन में आ गया, जिस तरह से ये डमकेन का प्लांट है, एक बार अगर गार्डन में आ गया तो इस तरह से देखिए एक प्लांट से साइड से इस तरह से बेबीज आते हैं, कटिंग से लगाए तो बिल्कुल गार्डन में हमेशा बरकरार रहेगा। उसके बाद देखिए ये एरंथेमम के कई वैरायटी आती है और बहुत आसानी से चलने वाला हार्डी प्लांट, बेफिक्री प्लांट है। एक बार अगर गार्डन में आए हमेशा ऐसे चलता ही रहेगा और खूबसूरती को बिखेरेगा। तो सभी प्लांट्स बहुत अच्छे से चलते हैं। ये क्रिसमस ट्री, ये भी मतलब बेफिक्री प्लांट है, क्योंकि बस इनको साल में अगर 2 बार खाद दे, गीली मिट्टी रहे तो और कुछ चाहिए ही नहीं, और छायादार जगह पे रखे तो बस बहुत अच्छे से चलेंगे। और क्रोटन तो है ही, इतने अच्छे प्लांट्स बहुत अच्छे से चलते हैं, बढ़ते हैं, इनको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और सर्दियाँ इनकी डॉर्मेंसी का टाइम रहता है। तो जितने भी प्लांट्स हैं फ्रेंड्स, सभी प्लांट्स बहुत अच्छे से चलते हैं, बढ़ते हैं, रहते हैं और बेफिक्री प्लांट है। और एक बार गार्डन में आ गया तो कभी गार्डन का साथ नहीं छोड़ेगा। उसका ये प्लांट है जो एक्वालिफा का, ये भी बिल्कुल बेफिक्री प्लांट कह सकते हैं, क्योंकि धूप को पसंद करने वाला प्लांट है। 2 से 3 घंटे धूप चाहिए इस प्लांट को, और कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। तो एक बार गार्डन में आ गया तो हमेशा गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाता ही रहता है। बहुत ही अच्छा प्लांट है, बिल्कुल बेफिक्री प्लांट है, इन पर फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है। फ्रेंड ये संचेसिया के प्लांट है, देखिए
हमने ये प्लांट बिल्कुल कटिंग से ही तैयार किया है, छोटी छोटी कटिंग ही लगाई थी। तो एक बार गार्डन में आ गया तो ये कभी जाएगा ही नहीं, काफ़ी हार्डी प्लांट है। बस इस प्लांट को तेज़ धूप में ना रखें तो बस बहुत अच्छे से चलेगा। सुबह की 1 से 2 घंटे की धूप में ही रखें और मिट्टी को गीली रखें तो बहुत अच्छे से चलेगा और गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाएगा। उसका ये प्लांट भी काफ़ी हाइट लेता है, बेफिक्री प्लांट है, खूबसूरत प्लांट है। ये देखिए कितना अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और इसकी पत्तियाँ ऐसी लगती है छोटी छोटी, बर्फ़ या फिर स्नो की बूंदें गिरी है तो इस प्लांट को स्नो बुश प्लांट कहते हैं। ये भी एक बार गार्डन में आ गया तो हमेशा रहेगा। बस 1 से 2 घंटे की ही धूप चाहिए, ज़्यादा धूप नहीं चाहिए। और पाम की कोई भी वैरायटी आप लें तो बहुत अच्छे से चलेंगे, फिक्र करने की ही ज़रूरत नहीं है, बढ़ते जाते हैं और हेल्दी भी रहते। देखिए ये भी लेडी पाम है, कितना अच्छा प्लांट है। और ये जो देख रहा है ये है पैंडेनस का मदर प्लांट, इसी से हमने कई सारे प्लांट्स बनाए हैं। और अरेलिया की कोई भी वैरायटी आप लें बहुत अच्छे से चलेगा। बस ज़्यादा धूप नहीं चाहिए इनको और बेफिक्री से बढ़ते हैं, ज़्यादा धूप में ना रखें। बस सुबह की ही, मतलब शेड लविंग प्लांट है तो सुबह की या शाम की 1 से 2 घंटे की धूप में ही रखें तो बहुत अच्छे से चलेगा। उसके बाद जितने भी सकुलेंट में ये वाला जो प्लांट है बहुत अच्छे से चलता है, डंकी ईयर कहते हैं इसको, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये प्लांट। और पत्थर चट्टा का और कलांकोई, तो तीनों ही बिल्कुल बेफिक्री प्लांट है। क्योंकि कुछ रहते हैं प्लांट जो कि ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये सब सकुलेंट कभी ख़राब नहीं होते हैं। बहुत ही बेफिक्री से चलने वाला सकुलेंट है ये। मंकीस ईयर इसको भी शामिल कर सकते हैं, पत्थर चट्टा को भी शामिल कर सकते हैं और कलंकोई को भी। ये बिल्कुल एक बार गार्डन में आ गया तो कभी जाएगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स आज काफ़ी सारे ऐसे प्लांट, कलंकोई का प्लांट, ये सब प्लांट्स इतने अच्छे से चलते हैं, कभी ख़राब ही नहीं होते हैं और बहुत अच्छे सकुलेंट प्लांट्स में आगे नहीं जाते हैं, बिल्कुल बेफिक्री प्लांट है। उसके बाद ये ट्रैंगल हार्ट का प्लांट फ्रेंड, ये भी बिल्कुल कभी आए तो जाता ही नहीं। ये भी एक सकुलेंट वैरायटी का ही प्लांट है और जो कि बहुत खूबसूरत प्लांट है। तो फ्रेंड आज कुछ ऐसे प्लांट्स आप सभी से शेयर किए हमने। बिल्कुल बेफिक्री प्लांट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल कम केयर में चलने वाले प्लांट्स हैं और एक बार अगर गार्डन में आ गया तो हमेशा गार्डन में ये सभी प्लांट्स बरकरार रहते हैं। तो देखिए हमारे गार्डन में कितने सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि बिल्कुल बेफिक्री से चलते हैं और ज़्यादा केयर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ओके फ्रेंड्स, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और आप हमारे नए फ्रेंड हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।